ਇਸ ਵਕਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੱਲਾ ਲਵੇਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ क्या नाम है? इकरामुद्दीन नाम है, मौलाना इकरामुद्दीन, जमीयत उलमा हिंद जिला पलवल। वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, चूँकि जो हमारे भाई फंसे हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा हर चीज़ की ज़रूरत है। जो वहाँ सामान खाने से, पहनने से और इस्तेमाल ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ के लिए वो मोहताज बने हुए हैं। हमारी NGO की तरफ से ये जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब, उसकी ये पूरी हमारी जमात है और ये मेवात से आई हुई है। मेवात में इसके जिम्मेदार हैं मौलाना यहया करीमी साहब और मुफ्ती असलम साहब, मुफ्ती सलीम साहब और कारी असलम साहब। ये मेवात के ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने हमारी यहाँ ज़िम्मेदारी लगाई है। ख़ास तौर से उनमें से मास्टर कासिम साहब हैं मेवात से ही। तो ये हमारी मेवात के साथी हैं जिला पलवल से, और ये सब हमारी जमात के जो सदर हैं और जिनकी पूरी ज़िम्मेदारी है वो सब यहाँ आए हुए हैं। हमारे नाइब सदर हैं हाफिज अली साहब और कारी रफ़ीक साहब, ये मुफ्ती जरार साहब हैं, मौलाना मुश्ताक साहब हैं, और पूरे हमारे ये पूरी टीम लगी हुई है। तो हम जब यहाँ पर आए तो हमारे बड़ों ने हमें ये हुक्म किया कि आप वहाँ अंदर जाकर जो असल ग्राउंड रिपोर्ट है उसको हमें बताइए। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने यहाँ देखा कि हमारे जो पंजाबी भाई हैं वो हर तरीक़ा से परेशान हैं। हमने यहाँ पैदल भी सामान भेजा था, बगैर बूट के भी अंदर तक गए थे, और फिर बूट से कल से शुरू हुआ है और आज कई सारी बूटों से हमने इंतज़ाम किया है जो कि आपने देखा है। तो ये पूरा हमने जो सर्वे करने के बाद जब अपने बड़ों के लिए ये बताया कि यहाँ ऐसे ऐसे हालात हैं, तो उन्होंने हमें हर तरीक़ा की मदद देने के लिए कहा है कि आप वहाँ पहुँचो। और सबसे पहले जो हमारे सिख बिरादरी का जो परंपरा है एक लंगर का, वहाँ खाना तैयार भी किया जाए और सूखा खाना भी वहाँ पहुँचाया जाए, और जो भी उनके लिए बिस्तर का, कपड़े का इंतज़ाम आप कर सकते हो वो सारा उनके लिए सुविधा की जाए। जो और अब जब हम देखते हैं तो हमारा ये पूरा आप देख रहे हो, ये जमीयत उलमा हिंद के यहाँ लंगर भी चल रहा है और ये सब लोग खाना खा रहे हैं। तकरीबन 3-4 हज़ार बंदे रोज़ाना यहाँ खाते हैं, जो नाव में अंदर से आके यहाँ पुश्ता पे हमारे साथ खाना खाते हैं। हमारे ये नायब सदर भी हैं हाफिज अली साहब, ये भी अपने तासुरात रखेंगे। क्या कहते हैं? हम लोगों को कच्चा भी दे रहे हैं, पक्का भी दे रहे हैं, और हमने ये तय किया है कि हम इंशाअल्लाह जमीयत उलमा हिंद की तरफ से रोज़ाना 3000 बंदों का खाने का इंतज़ाम यहाँ जब तक करते रहेंगे। ये हमने अज़म किया है इंशाअल्लाह, जब तक ये पानी उतर नहीं जाता है, लोगों की ज़िंदगियाँ घरों में जो चूल्हे हैं जब तक सिलग नहीं जाएंगे, जब तक इंशाअल्लाह हम भी यही रहेंगे और लोगों को ऐसे ही खिलाते रहेंगे। हमारी टीम अभी यहाँ पर काम कर रही है और हमको जो यहाँ भेजा गया है वो हमारे जो सदर हैं मौलाना महमूद असद मदनी, जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान के जमीयत के सदर हैं, और
हमारे जो मेवात के मौलाना याहया करीमी सरपरस्त हैं जमीयत के, उन्होंने हमारी टीम को यहाँ पर भेजा है। अभी हमारी टीम अंदर होकर आई है, राशन देकर आई है। अंदर बहुत सारे घर हैं जिनको राशन की ज़रूरत है और लोग राशन पहुँचा भी रहे हैं। हुकूमत के लोग भी यहाँ देखे हमने वोटों में, और अंदर के हालात यकीनन कमज़ोर हैं और उन लोगों को मदद की सख्त ज़रूरत है। हमारे मेवात वाले भाइयों ने आप पंजाबियों के लिए बहुत दिल खोल कर सामान उगाया है और भेजा है, और उन लोगों ने इतना सामान उगाया है कि उन्होंने पूरे दिल पे लेकर हर घर को हमारा इरादा है कि हम हर घर को जो सैलाब से मुतासिर है हम राशन पहुंचाएं। और हमारी जमीयतुल उलमा इसके 4 करोड़ से ज़्यादा मेंबर हैं पूरे हिंदुस्तान में, और हमारे मौलाना महमूद असद मदनी और मौलाना याहया करीमी जो हमारे मेवात के सदर हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के सदर हैं, उनकी ज़ेर सरपरस्ती में हम ये काम कर रहे हैं। हम सभी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ जो लोग सामान ला रहे हैं और जो मेवात से जो सामान आ रहा है, अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल हो, घरों में पहुँचाया जाए तो उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमारी माँ बहनों ने जो अपने नए नए कपड़े, अपनी गुदड़ियाँ और अपने ज़ेवरात जो दिए हैं, ये एक मिसाल है। और तारीख़ में ये बात लिखी जाएगी कि पंजाब में एक सैलाब आया था और मेवात की माँ बहनों ने उस सैलाब में अपने कान की बाड़ी और अपने चांदी के ज़ेवरात तक उतार कर दे दिए थे। ऐसा नहीं है, आप देखें कई 100 गाड़ियाँ भरकर आई हैं, एक एक गाड़ी में 10-10 लाख का सामान है। उन्होंने पूरा इरादा किया है कि हम अपने पंजाबी भाइयों के साथ उनके दुख में, उनके सुख में रहेंगे। हमारे यहाँ पीछे एक बहुत बड़ा लंगर चल रहा है, 3-4 हज़ार आदमियों का राशन रोज़ाना पक रहा है। और हमने ये इरादा किया है, हमारे मौलाना इकरामुद्दीन साहब की सरपरस्ती में हमारी ये 6 आदमियों की टीम है। हम इंशाअल्लाह यहाँ अपने बड़ों के साए में, जब तक हमारे बड़े हमको हुक्म करेंगे तब तक हम यहाँ फील्ड में काम करेंगे, और तब तक हम इनको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, और हम घर घर जाकर हम इंशाअल्लाह पहुँचाएंगे। हमने ये भी किया है, हमने नाव भी अभी और लिए 2 बोट। हम कोशिश करेंगे कि सुबह रोज़ाना फजर में और शाम में और दोपहर में, दिन में 3 मरतबा कम से कम 5-5 नाव हम दूर दूर तक 5-5 किलोमीटर, 6-6, 7-7 किलोमीटर तक जाएं और हर घर में कच्चा और पक्का राशन बांट कर आएँ। ये हमारी टीम, हमारे सदर साहब जो यहाँ के सदर हैं, और जो हमारे मौलाना याहया करीमी हैं और हमारे महमूद असद मदनी हैं, हम उनके हुक्म पर जमीयतुल उलमा आप मुल्क में अब तक काम करती आई है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये बहुत पुरानी जमात है, 1919 की जमात है, और बहुत पहले से पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। बहुत सी जगह पर इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो हमारे तमाम मज़हबों के लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए और अब सिख भाइयों के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। और पूरे हिंदुस्तान में जाने वाली जमात है, आपस में भाईचारा कायम करने वाली जमात है। और हम इसे ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये मुल्क में इत्तेहाद और इत्तिफाक पैदा करने वाली एक मजबूत संगठन है और मजबूत एक जमात है। देखिए, अभी तो चलो राशन का चल जाएगा, पर जब जैसे पानी उतर जाएगा तो हो सकता है इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़े। जब जी, इससे जो अगर पानी उतर जाएगा इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हमारे मेवात वालों ने और हमारी जमीयत की सरपरस्ती में बहुत सारा उगाई जो की है। बाद तक हम यहाँ रहेंगे और हमारे बड़े जैसे हमको हुक्म करेंगे, बाद में इंशाल्लाह वैसे देखा जाएगा। सर की नाम आते कितने रहना है? मेरा नाम जी ਧਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਮੈਂ ਕਟੋਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਧੀਰਾ ਘਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ ਘਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੇੜ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਕਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਰੇੜ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਆਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ये बहुत रल मिल के भरावां तरह रह रहे। आगे जैसे ना हमारे बड़े कहेंगे, हमारे महमूद मदनी और मौलाना यहया करीमी साहब आगे जो वो हुक्म करेंगे, अभी पानी उतरने के बाद फिर वैसा होगा। हम जब यहाँ पर आए थे, हम ये सोच रहे थे कि यहाँ पर लोकल लोग हमारा साथ कौन देंगे। हम कोशिश करते रहे तो बराबर सबसे हमारे पहले ये सोनू सिंह हमारा भाई, ये धर्मेंद्र भाई हमारे रात के सरपंच 12 साहब, बजे सरपंच साहब यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से हमें लेकर चल रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस वाले ऐसे हाँ, पुलिस वाले जो हैं, मिलिट्री वाले, वो सब हमारा साथ दे रहे हैं और आप हजरात के जो लोग हैं वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। खास तौर से इन्होंने अपना मकान पूरा सौंप रखा है। वहाँ आराम करो, वहाँ स्नान करो, नाश्ता करो, चाय पियो, वहाँ लेटो, जाकर कुछ भी करो तो वहाँ आराम से हमको सुकून मिल रहा है। इन आप हजरात का हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਟੋਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਧੀਰਾ ਘਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਈਸਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਔਰ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਚਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏ, ਤੇ ਪੱਕਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਲੰਗਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚਲਾਓ। ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੰਗਰ ਆਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मोहम्मद आशिक, हम 10 बंदे आए हैं ग्राम पंचायत बूरा का, हरियाणा में, डिस्ट्रिक्ट पलवल में, तहसील हतीन। वहाँ से ये जो पंजाब में बाढ़ पीड़ित लोग हैं इनकी मदद के लिए आए हैं। तो आज तुम्हें लगभग कितने दिन हो गए? नहीं, आज ही आए थे जी हम, आज ही आए थे फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो उनके लिए क्या सामग्री लेकर आए? सामग्री जो हम उसके लिए खाने के लिए दाल सेव है, बिस्कुट है, चावल है, चीनी है, तेल है, कपड़े हैं, ये अपने बासन हैं स्टील वाले, कम्बल है, रजाई है, गुदड़ी वगैरह है, चारपाई वहाँ गाड़ी में रखी है जी। तो और कोई कुछ जैसे अभी पानी जैसे कम होगा तो और भी जरूरत पड़ेगी तो आएंगे? अगर हमारे गांव का कोई भी बंदा मस्जिद में ऐलान कर देगा तो पूरा गांव इंशाल्लाह मदद करता है। एक एक बच्चे से लेके बूढ़ी औरत तक मदद करती है जी, सारे मदद करते हैं इंशाल्लाह। 4.5 लाख रुपए का सिस्टम बना था, उस सामान लेकर आ गए थे, कुछ वो कर देंगे। और जैसे भी अब पानी डाउन होगा उसके बाद फिर आएंगे हम यहाँ। चार घर एक बिस्कुट को आधे दो ना।
रुपये दे दी रुपया ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਲਿਓ ਨਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ